सीबीआई ईडी 55 घंटे मुझसे मतलब इंटेरोगेशन किया। 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा। मैं बताऊं आपको क्या हुआ? बताऊं? मैंने ईडी के अफसर से बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? वो इंटेरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूँ यार, मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। My great grandfather spent 15 years in jail. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. आप मुझे कोई भी सेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये सब कहने वालों की बातें थी, इनमें सच्चाई बहुत कम थी। समाचार आपने सुना कि राजीव गांधी नहीं रहे। एक अविश्वसनीय समाचार, लगा जैसे कोई झूठ बोल रहा है। अभी परसों की बात है जब मतदान का पहला दिन था और राजीव गांधी ने अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ दिल्ली में अपना मत डालकर लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की थी। लेकिन कल वे स्वयं किसी आतंकवादी की अनास्था का निशाना बन गए। श्री पेरम्बदूर में उस भयंकर धमाके के समय तमिलनाडु कांग्रेस के 3 चोटी के नेता जी.के. मूपनार, जयंती नटराजन और राममूर्ति मौजूद थे। जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। उनके शरीर का एक हिस्सा औंधे मुंह पड़ा हुआ था, उनका कपाल फट चुका था और उसमें से उनका मगज निकलकर उनके सुरक्षा अधिकारी पी.के. गुप्ता के पैरों पर गिर चुका था, जो स्वयं अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बाद में जी.के. मूपनार ने एक जगह लिखा, लोग दौड़ने लगे। मेरे सामने क्षत विक्षत शव पड़े हुए थे। राजीव के सुरक्षा अधिकारी प्रदीप गुप्ता जिंदा थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, कुछ बुदबुदाए और मेरे सामने ही दम तोड़ दिया, मानो वो राजीव गांधी को किसी के हवाले कर देना चाह रहे हों। मैंने उनका सिर उठाना चाहा, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ मांस और खून ही आया। मैंने तौलिए से उन्हें ढक दिया। मूपनार से थोड़ी ही दूर पर जयंती नटराजन अवाक खड़ी थी। सारे पुलिस वाले मौके से भाग खड़े हुए। मैं शवों को देख रही थी, इस उम्मीद के साथ कि मुझे राजीव न दिखाई दे। पहले मेरी नजर प्रदीप गुप्ता पर पड़ी। उनके घुटने के पास जमीन की तरफ मुंह किए हुए एक सिर पड़ा हुआ था। मेरे मुंह से निकला, ओ माय गॉड, दिस लुक्स लाइक राजीव। वहीं खड़ी नीना गोपाल आगे बढ़ती चली गईं, जहां कुछ मिनटों पहले राजीव गांधी खड़े हुए थे। मैं सामने गई, जितना भी सामने जा सकती थी, और मैंने उसका बॉडी देखा। मैंने शूज देखा उनका, और उनका हाथ देखा। वो एक गुच्ची वॉच पहनते थे और गुच्ची का वॉच मेरे मुंह के सामने था, जहां मैं बैठ के। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत। 31 अक्टूबर 1931 का वो मनहूस दिन जब देश के सबसे ताकतवर नेता और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। दरअसल उड़ीसा में जबरदस्त चुनाव प्रचार के बाद इंदिरा गांधी 30 अक्टूबर की शाम दिल्ली पहुंची थी। आमतौर पर जब वो दिल्ली में रहती थी तो उनके घर एक सफदरजंग रोड पर जनता दरबार लगाया जाता था। ये भी एक अघोषित नियम था कि अगर इंदिरा दूसरे शहर के दौरे से देर शाम घर पहुंचेंगी तो अगले दिन जनता दरबार नहीं होगा। 30 तारीख की शाम को भी इंदिरा से कहा गया कि वो अगले दिन सुबह के कार्यक्रम रद्द कर दे, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया। वो आयरिश फिल्म डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव को मुलाकात का वक्त दे चुकी थी। बेअंत और सतवंत को हाथ जोड़ते हुए इंदिरा ने कहा, नमस्ते। बेअंत सिंह ने अचानक अपने दाईं तरफ से 38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर निकाली। इंदिरा गांधी पर एक गोली दाग दी। आसपास के लोग भौचक्के रह गए। सेकंड के अंतर में बेअंत सिंह ने 2 और गोलियां इंदिरा के पेट में उतार दी। 3 गोलियों ने इंदिरा गांधी को जमीन पर झुका दिया।
उनके मुंह से एक ही बात निकली, ये क्या कर रहे हो? बेअंत ने क्या जवाब दिया, ये शायद किसी को नहीं पता। तभी संतरी बूथ पर खड़े सतवंत की स्टेन गन भी इंदिरा गांधी की तरफ घूम गई। जमीन पर नीचे गिरती हुई इंदिरा गांधी पर कांस्टेबल सतवंत सिंह ने एक के बाद एक गोलियां दागनी शुरू कर दी, लगभग हर सेकंड के साथ एक गोली। 1 मिनट से कम वक्त में सतवंत ने स्टेन गन की पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी पर खाली कर दी। स्टेन गन की 30 गोलियों ने इंदिरा के शरीर को भून कर रख दिया। वहां पर मौजूद सभी लोग हक्के बक्के थे। वक्त जैसे थम गया था, दिमाग में खून जमने जैसी हालत थी कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इस पे गौरव है और किसी चीज पर। और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। The vision of a king, the idea of a king, which the Congress removed in 1947. We smashed that idea of a king. Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahin Shah, a ruler of rulers, a master of masters. My fear is that this attack that you're carrying out on the institutional framework of this country is going to get a response from the Union of States. And I am advising you, stop.